हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आपके अपने चैनल नितेश तिवारी लर्निंग में। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ल्ड का मैप और इंडिया का मैप दोनों को। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। आइए बात करते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है आपका, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, यहाँ से लार्जेस्ट कंट्री कौन है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज सबसे लार्ज है आपका नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट या महाद्वीप है उसमें है कनाडा। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा साउथ अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश और लार्जेस्ट इन एरिया वाइज कौन सा देश है। तो उसमें ब्राजील का नाम आपको आएगा। ठीक है, ब्राजील लोकेशन देख लो सारा का सारा दोनों का। इसके साथ ही आपका तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि भाई यूरोप महाद्वीप जो है आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर एरिया वाइज कौन सा देश सबसे आगे है। तो उसका नाम है फ्रांस और फ्रांस का लोकेशन आपका ये रहा। साथ ही साथ क्वेश्चन आपका अगला आएगा कि भाई अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें एरिया वाइज लार्जेस्ट कौन सा कंट्री है। तो अल्जीरिया आपका है। देखो वर्ल्ड में फ़ायदा ये रहता है कि थोड़ा सा लोकेशन लगा हुआ है तो आपको नाम लिखना होगा बस। उसके साथ ही एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कौन सा है, क्योंकि देखो यूरोप ये जो रशिया है वो यूरोप में भी है और एशिया में भी, तो इसको काउंट ही नहीं करते मतलब किसी में भी। तो इसलिए चाइना जो है वो एशिया में सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश माना जाएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जिसमें आपको पता ही कि ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश वहाँ क्षेत्रफल में, तो इसका आंसर यही रहेगा। ठीक है, प्रमुख निर्वाह संग्रहण के क्षेत्र इट मीन्स एरिया ऑफ सस्टेंस आपके गैदरिंग के क्षेत्र कौन कौन से एरियाज हैं इनको हम कवर करेंगे। सबसे पहला आपका सब्सटेंस गैदरिंग का मतलब निर्वाह संग्रहण का क्षेत्र होता है उत्तरी कनाडा। कौन सा इलाका है ये? उत्तरी कनाडा का इलाका है। ठीक है, इसके साथ ही यूरेशिया, ये काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ लोकेशन दे देगा ये कौन सा इलाका है। तो ये है यूरेशिया आपका। ठीक है, निर्वाह संग्रहण का। साथ ही साथ अमेजन बेसिन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है तो इसको तो छोड़ो ही मत कम से कम। ठीक है, जिसमें आपको ब्राज़ील का जो इलाका है वहाँ पे अमेजन बेसिन आपका है तो ये हो जाएगा। उष्णकटिबंधीय आपका अफ्रीका मतलब ट्रॉपिकल अफ्रीका जो है वो ये इलाका है, मतलब लगभग दक्षिण पश्चिम का थोड़ा सा इलाका पड़ जाता है, ये अफ्रीका का इलाका है। और उसके बाद आपका सब्सटेंस गैदरिंग का मतलब निर्वाह संग्रहण का है दक्षिण पूर्व एशिया, जो कि हमारे मलेशिया इंडोनेशिया आपके जो क्षेत्र है वहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड टॉपिक जो बनता है वो है चलवासी पशुचारण का। देखो चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट है, जिसमें साथ ही साथ आपने क्या करना है कि जो ये दक्षिण पूर्वी अफ्रीका आपका है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका इसका, उसके साथ मेडागास्कर, ये खासकर देखो अफ्रीका महाद्वीप के बाहर कोई इलाका अगर बोलेगा थोड़ा समुद्र में जाकर के, वो मेडागास्कर और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इलाका कौन सा है आपका? उत्तरी अफ्रीका है। सबको दिख रहा है कि चलवासी पशुचारण आपका, जिसमें मेजर ऑफ नोमैडिक आपका हार्डिंग क्षेत्र, जिसमें आपका नॉर्थ अफ्रीका की बात कर रहा है। साथ ही साथ ये इलाका जो आपका है वो यूरेशिया या टुंड्रा का रीजन है विच इज़ आपका जो कि रशिया में पड़ता है, तो यहाँ पर चलवासी पशुचारण है। मंगोलिया आपको पता है यायावर शुरू से पशुचालन वो करते ही थे, तो मंगोलिया आपका हो गया। और पश्चिमी चाइना, दक्षिण पश्चिम जो पश्चिमी चाइना है, उत्तर पश्चिम, वो भी आप कह सकते हो। अरब प्रायद्वीप जो आपके सऊदी अरेबिया जैसे क्षेत्र हैं, तो चलवासी सारे के सारे यायावर ही थे, तो इनमें आप निशान लगा सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही देखिए ये रहे आपके पॉइंट्स यहाँ पर, ये आप पढ़ भी सकते हैं यहाँ से कौन सा किसका क्या है। अगला आपका इसमें टॉपिक है कि भी संसार के प्रमुख वाणिज्यिक पशुधन के क्षेत्र इट मींस मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। देखिए यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा याद रखना कि जहाँ वर्ड है कमर्शियल वर्ड देखो, जहाँ पे पशुधन देखो, पैसा देखो, वहाँ पे याद करो बड़े बड़े विकसित पैसे वाले देश। सबसे पहला पैसे वालों में नाम आता है आपका अमेरिका का, तो उसका लोकेशन है सोवियत रूस, रशिया ऑब्वियसली, अर्जेंटीना ठीक ठाक कह सकते हैं, उरुग्वे यहाँ पर भी वाणिज्य पशुधन पालन होता है। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा मानव विकास सूचकांक में है। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। और साथ ही साथ दक्षिण पश्चिम आपका जो अफ्रीका है वो ये वाला इलाका, ये कमर्शियल लाइव स्टॉक के लिए एक प्रकार से है, जिसमें वाणिज्य पशुधन पालन के क्षेत्र के लिए जाने जाते हैं। ये वाला इलाका आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अगला का आपका इसमें टॉपिक है भी संसार में विस्तृत वाणिज्य आपके अनाज कृषि के क्षेत्र द मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन आपका फार्मिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रेरीज कहाँ है भाई। ये जो कनाडा और अमेरिका का इलाका है ना, यहाँ पे प्रेरीज है। बोलता है स्टेपीज कहाँ है, तो यूरोप और एशिया का जो इलाका है उसको स्टेपीज बोलते हैं। ये पंपास कहाँ है? अर्जेंटीना। कहाँ है पंपास? अर्जेंटीना। कहाँ है? अर्जेंटीना में। इसके साथ साथ वेल्डस बोलेगा तो साउथ अफ्रीका। कहाँ पर है ये? साउथ अफ्रीका में है। डाउन्स कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। और कैटरबरी कहाँ पर है? न्यूजीलैंड। ये कैटरबरी जो है आपका ये न्यूजीलैंड महाराष्ट्र में, देखो ये न्यूजीलैंड का इलाका है सारा का सारा। ठीक है, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कौन सा आपका इलाका है। तो ये परफेक्टली जो इसका आंसर मैंने बताया आपको कंट्री वाइज सही बता दिया है। एक दो बार इसको जब रिपीट करोगे, थोड़ा रोक रोक करके देखोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सा किसका।
उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र। अब मिश्रित कृषि का मतलब ही होता है मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ऐसे इलाके जहां पर कृषि तो की ही जाती है, साथ साथ पशु भी पाले जाते हैं, ठीक है। इसमें आपका इलाका आता है उत्तरी आपका अमेरिका का पूर्वी भाग, मतलब अमेरिका का पूर्वी भाग, वेस्ट ईस्टर्न इलाका। उसके बाद है दक्षिण आपके अमेरिका के समशीतोष्ण वाले इलाके, मतलब टेम्परेचर रीजन ऑफ साउथ अमेरिका, ये वाला इलाका आपका पड़ जाएगा। दक्षिण पूर्वी अफ्रीका, या अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें, मतलब जो कंट्री है दक्षिण अफ्रीका उसमें। उसके बाद उत्तरी पश्चिम आपका यूरोप, क्योंकि पैसे वाले लोग ब्रिटेन फ्रांस जैसे देश तो उनके में है, और फिर रशिया का नाम आपका आ जाता है। तो ये सारे के सारे संसार में मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं, द मेजर एरियाज ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो इसको आप देखिए, एक खाली पेज ले लो और इसको पहले इसको देख लो, पढ़ लो, और फिर खाली पेज में पढ़कर और थोड़ा उसको निशान लगाकर अच्छे से चेक करते रहो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वर्ल्ड लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन अब बनता है तो वो बनते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो इलाका है ये है पार कैनेडियन रेल मार्ग, और लगभग आप कह सकते हैं पार कैनेडियन जो रेल मार्ग है इसके दो छोर जो हैं, मतलब दो इलाके, जिसमें पश्चिम की तरफ वैंकूवर है। तो याद रखो हमेशा इधर वैंकूवर आता बहुत है, मैं बता रहा हूँ आपको वैंकूवर बहुत आता है, तो इसको तो याद ही कर लो, ठीक है। हैलिफैक्स इसका आपका पूर्व का इलाका है। सेंट पीटर्सबर्ग जो कि ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, जो कि रशिया आपका सोवियत रूस पहले, तो पीटर्सबर्ग का इलाका ये वाला है। और व्लादिवोस्टोक उसका पूर्व का इलाका है, पश्चिम में पीटर्सबर्ग है, पूर्व में व्लादिवोस्टोक है। उसके बाद पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग, तो ये तो बहुत ईजी है, जिसमें आपको बताना है कि इधर का इलाका पर्थ है और उसके सीध में बिल्कुल सीधा सिडनी का नाम आता है, तो ये दोनों आपको याद कर लेने हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रेल मार्ग आपका है पार साइबेरियन जो रेल मार्ग लगभग आपकी है, ये सबसे बड़ी आपकी रेल मार्ग है, और कैनेडियन उसके बाद कह सकते हैं काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में है, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पर बनेगा, उसके बाद देखिए आपका टॉपिक बनेगा संसार के प्रमुख जो आपके समुद्री पतन है कौन कौन से हैं। देखो समुद्री पतन की अगर बात करते हैं तो कौन कौन से फेमस है पहले वो बता देता हूं, क्योंकि भाई देखो सारे के सारे करवा तो दूंगा मैं, बट फेमस कौन से जो बार बार आते हैं, तो अदन बहुत आता है, उसके बाद रियो डी जेनेरियो बहुत आता है, सैन फ्रांसिस्को का क्वेश्चन आ जाता है, लंदन एंड स्वेज, ठीक है। कम से कम मतलब ये तो बार बार आते हैं, ठीक है, बाकी सब तो ठीक है बट ये बार बार आते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा कहाँ है। सबसे पहले बात करते हैं सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को जो आपका है वो अमेरिका में, ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिटी है इसके नाम से भी फेमस है, और अमेरिका के आपका पश्चिम के इलाके में है, नीचे की तरफ थोड़ा सा जाओगे तो यहीं पे आपको मिल जाएगा अमेरिका का ये इलाका सैन फ्रांसिस्को है। उसके बाद कोलोन का आता है, तो कोलोन एक नहर भी आपको पता होगा कि भाई जो पनामा नहर है उसके ऊपर का जो भाग है वो कोलोन है, नीचे का भाग जो है वो पनामा है। आपको पता होगा कि जो पनामा नहर है ऊपर का भाग कौन सा है, कोलोन, और नीचे का भाग क्या है, पनामा। ये आपका यहाँ पर है आपका पनामा नहर जिसमें कोलोन है। वेलपराशियो जो है ये आपका चिली है, कौन सा इलाका है ये, चिली, तो चिली में आपका है वेलपराशियो, याद रखिएगा। साथ ही साथ लंदन है, सबको पता है, ब्रिटेन में जो इलाका यहाँ पड़ता है तो काफ़ी एग्जाम में आता है। स्वेज नहर का आता है जो कि यहाँ पर मिस्र, जो मिस्र का इलाका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ से है। अब जो बच्चे जिन्हें पता है लोकेशन क्या है तो उनके लिए थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। तो प्लीज़ लोकेशन को एक दो जो भी आज का टाइम है उसमें थोड़ा याद करने की कोशिश करो। केप टाउन का इलाका कहाँ है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका है, कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में, नीचे की तरफ लगा दो, अफ्रीका महाद्वीप में चल जाएगा काम। अदन कहाँ पर है, यमन, याद रखना यमन में ही अदन आपका समुद्री पतन है। उसके बाद योकोहामा जापान, कहाँ पर है ये जापान में है योकोहामा। साथ ही साथ शंघाई, शंघाई जो है वो आपका ये जो चाइना है वहाँ है, और हांगकांग उसके जस्ट नीचे वो भी चाइना में ही है। कोलकाता सबको पता है भारत में है, और कराची जो पतन आपका है ये पाकिस्तान में आपका पड़ता है। रियो डी जेनेरियो आपका ये ब्राज़ील में है। तो ये मतलब लगभग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आपका पर्थ जो कि ये ऑस्ट्रेलिया का ये वाला इलाका है, और अगर नीचे की तरफ आए तो मेलबर्न, और ऊपर की तरफ थोड़ा आए तो सिडनी, ये 3 इलाके ऑस्ट्रेलिया में। ये सारे के सारे समुद्री पतन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, तो इनको भी आपको देखना था कि भाई कौन सा किसका क्या है। बाइलैंग्वेल है, जो बच्चे हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें आप मैप को देख सकते हैं, भर सकते हैं, स्पेलिंग्स को देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद देखो कुछ झीलों का आ जाता है, सेंट आपका जैसे लॉरेंस मार्ग का है, तो बट इसका कुछ खास इतना आता नहीं है। सो वी विल गो विद दैट राइन मार्ग, जो राइन आपका रिवर है उससे क्वेश्चन आता है। तो राइन रिवर जो आपका राइन जल मार्ग, उसमें से सबसे ऊपर आपको याद रखना है नीदरलैंड में रोटरडम, कौन सा है, रोटरडम आपका है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और नीचे आपका स्विट्जरलैंड में यहाँ पर है बेसल, ये जो इलाका है यहाँ पर है बेसल, इन दोनों का इलाका है। और काफ़ी यूरोप में अगर मान लीजिए तो बहुत इसका मतलब योगदान है, लगभग मतलब साल में 2 लाख से ऊपर जो जलवाहक है वो इस इलाके से गुजरते हैं, तो ये बहुत बड़ी मात्रा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा इस पॉइंट को भी, ठीक है।
जैसा मैंने ऊपर अभी बताया था कि भाई स्वेज कैनल और जो पनामा था, दोनों के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो जो स्वेज आपका नहर है, इसमें ऐसे करके आपका है, जिसमें ऊपर का है पोर्ट सईद। ये कौन सा इलाका है? पोर्ट सईद। इसको आप सईद लिख सकते हैं SAID, या फिर सईद हिंदी में लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। पोर्ट सईद है, ठीक है। नीचे का जो इलाका है वो स्वेज है, ठीक है, स्वेज है। हिंदी में ऐसे लिख दो और इंग्लिश में देखो यहाँ लिखा हुआ है SUEZ आपका स्वेज। स्पेलिंग्स की मिस्टेक ज़्यादा मत करना, क्योंकि देखो दिक्कत हो सकती है तुमको, तो ये थोड़ा सा तुमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या और क्वेश्चन बन सकता है, तो देखो ये जो इलाका है वो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। ये कहाँ पर है आपका स्वेज कैनल? ये आपका है मिस्र में। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए लगभग, ठीक है। अगला देखो, इसमें पनामा रिवर है, तो पनामा रिवर में से क्वेश्चन फिर से आता है। ऊपर का इलाका कोलोन है, ये कौन सा इलाका है? आपका कोलोन का इलाका है, ठीक है, कोलोन का इलाका पड़ जाता है, ठीक है। और नीचे का जो इलाका है वो पनामा का, ये नाम से उसका जैसा इसका है, तो पनामा के नाम से ही आपका, पनामा के नाम से ही आपका लगभग इसमें नाम रहेगा, ठीक है। तो दो इसके मतलब छोर होते हैं, ऊपर का जो है कोलोन है, नीचे का पनामा है। और ये क्या करता है, उत्तर आपका जो कॉन्टिनेंट अमेरिका है और साउथ अमेरिकी कॉन्टिनेंट है, दोनों को मिलाता है। दोनों के जो ये सैन फ्रांसिस्को की 13,000 की दूरी थी उसको कम कर दिया इसके बनने के बाद, क्योंकि वरना न्यूजीलैंड आपका न्यूयॉर्क से ऐसे घूम करके साउथ अमेरिका जाना पड़ता था। बट बीचों बीच अब आपको पता होगा कि दोनों महाद्वीपों के बीचों बीच इसको बना दिया गया, तो इससे फ़ायदा काफ़ी कुछ हो रहा है, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। वर्ल्ड लेवल पे अगर देखें तो लास्ट टॉपिक आपका बनता है मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के प्रमुख जो समुद्री या पतन वायु पतन है, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल गो विद दैट कि यार खासकर बीजिंग का आ जाता है, मुंबई का भी आ सकता है हमारा, टोक्यो, उसके बाद मॉस्को का आ जाता है, एंड बर्लिन, लंदन, पेरिस एंड जेद्दा। जेद्दा बहुत ज़्यादा काफ़ी कुछ पूछा जा रहा है आजकल। एंड वी कैन ऑल्सो से दैट शिकागो कभी कभार आ जाता है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें याद करने हैं। लाइक बात कर लेते कौन सा कहाँ पर है, किस कंट्री में। जैसे ये टोक्यो है, टोक्यो है जापान में, तो जापान बोलेगा तो टोक्यो याद रखना, लोकेशन देख लो बाहर की तरफ। भारत में मुंबई की तरफ ये इशारा करेगा। चाइना में भी सिर्फ एक ही दिया हुआ है, बीजिंग, जो उसकी मतलब एक राजधानी भी है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, आर्थिक, ठीक है। अदन जो है वो यमन में है, तो एक ये दे रखा है। जेद्दा सऊदी अरेबिया में, कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में, तो ये याद रखेंगे, यहाँ पर सऊदी अरेबिया है, वहाँ पे जेद्दा है। साथ ही साथ आपसे पूछेगा भाई ये आपका ऑस्ट्रेलिया में कौन सा? ऑस्ट्रेलिया में ऊपर की तरफ एक डार्विंग है, और न्यूजीलैंड में है आपका वेलिंगटन, जो उसका राजधानी भी है। साथ ही साथ यहाँ पे शिकागो, जो कि अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है, तो शिकागो में बहुत सारे एयरपोर्ट, बहुत बिजी थी, मतलब बिजी है, विश्व के बहुत ज़्यादा बिजी मतलब एयरपोर्ट्स में से एक शिकागो शायद सबसे ज़्यादा यही है मेरे ख्याल से। उसके बाद मैक्सिको, जो कि नीचे आपका मैक्सिको सिटी उसकी राजधानी है। मैक्सिको एक देश है और मैक्सिको सिटी उसकी राजधानी है, उसका पतन। न्यू ऑरलियंस, ये भी अमेरिका में ही है, तो ये भी आप याद करो। और सेंटियागो ये चिली में, कहाँ लोकेशन वाइज बता रहा हूँ, डेट का नाम मतलब किस राज्य में है, किस देश में, मतलब वो भी याद रखो, ठीक है प्लीज़। उसके बाद न्यू ऑरलियंस आपका है यहाँ पर अर्जेंटीना में, कहाँ का लोकेशन है? अर्जेंटीना का है। रोम इटली में है, ठीक है, इटली का लोकेशन है। पेरिस आपका ये फ्रांस का है। लंदन ब्रिटेन जो आपका है। बर्लिन जर्मनी का, तो ये आता है काफ़ी दफ़ा बर्लिन वाला। बर्लिन से एक और क्वेश्चन बनता है, रूहर, रूहर बोल देगा, रूहर कहाँ पर है? तो रूहर बर्लिन में, याद रखना। उसके बाद है मॉस्को आपका रशिया में है, जो कि यूरोप के साइड पड़ता है। बाकी टोक्यो बता दिया, बीजिंग बता दिया, अदन बता दिया आपके। बाकी नैरोबी, ये जो नैरोबी वाला इलाका है ये आपका है केन्या में। नैरोबी कहाँ है? केन्या में। अगर साउथ अफ्रीका में थोड़ा सा देखो, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के ऊपर अगर आ जाए और समुद्री पतन या वायु पतन बोल दे तो आपने नैरोबी बोलना है, ठीक है। इसके जस्ट नीचे है आपका साउथ अफ्रीका, जिसमें जोहानिसबर्ग एकमात्र है। ये सारे के सारे, जैसा मैंने कहा, इस वीडियो को ऐसे पॉज करो, देखो कौन सा क्या है, जैसे मैंने बताया किस कंट्री का है क्या, तो उसको याद करो। जैसे एक बार मैं रफली दोबारा बताता हूँ, ये शिकागो और न्यू ऑरलियंस अमेरिका में है। मैक्सिको सिटी ये मैक्सिको में ही है, ठीक है। लंदन ब्रिटेन में है। बर्लिन जर्मनी, ठीक है। मॉस्को रूस, उसके बाद ये मुंबई भारत में। टोक्यो जापान में। बीजिंग चाइना। अदन आपका यमन में। नैरोबी केन्या में। जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका। जेद्दा आपका सऊदी अरेबिया। रोम आपका इटली। पेरिस फ्रांस। ब्यूनस आयरस आपका अर्जेंटीना। सेंटियागो चिली। उसके बाद डार्विन आपका ऑस्ट्रेलिया और वेलिंगटन आपका न्यूजीलैंड। ये सारे जैसे मैंने बोला है बिल्कुल सुनो, बार बार इसको बिल्कुल याद हो जाना है, तो फिर आपके नंबर भाई कोई काट ही नहीं सकता है। देखो अब इंडिया का मैप आपका आएगा, जिसमें से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाता है कि लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, मतलब सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत। देखो क्या वर्ड यूज़ किया? प्रतिशत, परसेंटेज। तो वह आपका हिमाचल प्रदेश है, जहाँ सबसे कम आपकी नगरीय आपकी जनसंख्या रहती है, ठीक है।
इसके बाद अगला आपका है कि सर्वाधिक आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या के प्रतिशत वाला राज्य, तो फिर यहाँ पर गोवा हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चंस को समझना, जहां पर ये प्रतिशत वर्ड हट जाएगा तो क्वेश्चन भी अलग हो जाएगा और आंसर भी उसका अलग हो जाएगा। अगला देखो, इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा या सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा राज्य है। द अरुणाचल प्रदेश स्टेट इज विद द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश है। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी कहाँ पर है, मतलब सबसे अधिक घनत्व कहाँ है, तो बिहार में है। अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, और बिहार में आप कह सकते हैं 1100 आपका 6, या फिर एनसीईआरटी में 1102 भी लिखा होगा, बट 1106 भी लिख सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो ये दोनों याद कर लीजिए, धीरे धीरे करके रोको वीडियो फिर देखो। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि भाई 10 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले कौन सी सिटीज है। बोलेगा नॉर्थ में 10 मिलियन से अधिक कौन सी सिटी है, दिल्ली। साउथ में बोलेगा थोड़ा सा मतलब दक्षिण पश्चिम की तरफ, तो मुंबई। फिर बोलेगा वेस्ट में, मतलब ईस्ट में, सॉरी आपका ईस्ट में कौन सा है, कोलकाता। और साउथ में 2 आप कह सकते हैं, जिसमें एक बेंगलुरु है और एक आपका चेन्नई है। तो ये इलाके आपके डेंस पॉपुलेशन, जिसमें 10 मिलियन लगभग 1 करोड़ से अधिक आपकी जनसंख्या यहाँ पे शहरों में ही रहती है। अगला देखो क्वेश्चन आपका बनता है कि भाई सबसे ज़्यादा आपका कपास जो आपका है वो कहाँ पर है। कपास आपका गुजरात में है, इस बात को याद रखिए। गेहूं और गन्ना जो आपका है, मतलब शुगर केन आपका जो हो गया या वीट हो गया, वो कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में आपका प्रोडक्शन होता है। चावल राइस का या जूट का, जूट तो सेम ही होता है, तो वो कहाँ पर प्रोडक्शन होता है, तो आपका पश्चिम बंगाल है। उसके बाद असम में चाय सबसे ज़्यादा होती है। कर्नाटक में कहवा, कहवा मतलब कॉफ़ी, ये दोबारा से पढ़ो। गुजरात में आपका कपास है, यूपी में गन्ना और गेहूँ है, पश्चिम बंगाल में चावल और जूट है, असम में चाय है, कर्नाटक में कॉफ़ी है। क्या है, कॉफ़ी आपका है, मतलब कहवा जिसको हम कॉफ़ी बोलते हैं, इसका उत्पादन होता है। तो इस बात को बार बार याद करो। अगला क्वेश्चन आपका आएगा भाई कि लौह अयस्क की खाने कौन कौन सी हैं। अगर यहाँ दे दे महाराष्ट्र में, क्योंकि भाई देखो हिंदी में कोई लोकेशन तो देता नहीं है, तुमको क्वेश्चन बोलेगा महाराष्ट्र में कौन सा लौह अयस्क है, आपका आंसर होगा रत्नागिरी। आपसे बोलेगा छत्तीसगढ़ में कौन सा लौह अयस्क है, आपने बोला है बेलाडिल्ला। कौन सा है, बेलाडिल्ला। आपसे बोलेगा भाई उड़ीसा में कौन सा लौह अयस्क का खान है, आपने बोलना है मयूरभंज। और आपसे अगर कर्नाटका में बोलेगा तो आपने बोलना है बेल्लारी। केवल 4 ही हैं लौह अयस्क के खान मैप में जो आ रहे हैं, मतलब पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते तभी कम हो गए। तो महाराष्ट्र में आपका रत्नागिरी, बेलाडिल्ला आपका छत्तीसगढ़, बेल्लारी आपका कर्नाटका, मयूरभंज आपका उड़ीसा। ये सारे के सारे याद करिए कौन से इलाके हैं ये। द आयरन आपके ओर के जो माइंस के इलाके हैं वे। अगला टॉपिक आपका इसमें है मैग्नीज माइंस, जिसमें मैग्नीज की खदानें कौन कौन सी हैं। बालाघाट का बहुत आता है, बालाघाट एमपी में अगर पूछेगा एमपी में या मध्य प्रदेश में कहाँ है, या फिर बोलेगा बालाघाट कहाँ है, तो बालाघाट एमपी में। लोकेशन याद रखो, नीचे की तरफ करनी है। अगला बोलेगा भाई कर्नाटका में कौन सा मैग्नीज का खान है, तो शिमोगा है। या फिर बोलेगा शिमोगा कहाँ है, तो भाई वो कर्नाटका में है। ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका टॉपिक देगा कॉपर माइंस कौन कौन सी। तो भाई देखो खेतड़ी जो है वो राजस्थान में, और आपको पता होगा क्योंकि हिस्ट्री भी पढ़ी होगी बहुत बच्चों ने। तो भाई जो खेतड़ी है वो भारत की हाईएस्ट आपका सबसे बड़ी और सबसे पुरानी तांबे की खानों में से एक है। उसके अलावा हजारीबाग आपका झारखंड में है, और सिंह भूमि भी झारखंड में, दोनों तांबे की खान है। देखो झारखंड तो भाई प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, तो वहाँ पर लगभग चीज़ें मिलती भी हैं। इसको याद करो, रोको, और फिर उसके बाद याद करो, लिखकर ज़रूर देखना, एक बार प्रैक्टिस कर। उसके बाद आपका टॉपिक आएगा इसमें बॉक्साइट की खानें कौन कौन सी हैं। देखो मध्य प्रदेश में कटनी है, मध्य प्रदेश में कटनी है। बिलासपुर छत्तीसगढ़ आपका बिलासपुर, कोरापुट आपका उड़ीसा में। तीनों को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, जैसे आपका मध्य प्रदेश आपका कटनी, छत्तीसगढ़ आपका जो है वहाँ पे आपका बिलासपुर, कोरापुट उड़ीसा। तो बार बार इसको थोड़ा मगअप करने का प्रयास करो तो अपने आप याद हो जाएगा, और कल अच्छे से कर। इसके बाद देखिए कोल माइंस, ये तो बहुत ज़रूरी है, जिसमें झरिया तो भूलो ही मत भाई। झरिया का देखो कल मैप में क्वेश्चन आ जाएगा, या नवेली का आ जाएगा भाई, फिर ढूंढते फिरोगी कि ये तो पता ही नहीं था। देखो झरिया झारखंड में सबसे बड़ी कोयले की अगर कोई खान है तो वो झरिया है, और बोकारो भी झारखंड में। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है, नेवेली जो आपका है वो तमिलनाडु में है। लोकेशन को बार बार देखो, झरिया झरिया झारखंड, रानीगंज पश्चिम बंगाल, बोकारो झारखंड, उसके बाद आपका तमिलनाडु नेवेली। ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका इसमें बनता है ऑयल रिफाइनरीज। तो प्राइवेट सेक्टर का बोलेगा, प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी कौन सा है, तेल परिशोधनशाला कौन सी है, शोधनशाला कौन सी है, तो गुजरात का जामनगर है। ठीक है। अगला बोलेगा यूपी में कौन सा है, तो भाई मथुरा है। ठीक है, लोकेशन आपको दिल्ली के जस्ट नीचे लगाना। उसके बाद बरौनी, बिहार का बरौनी। इसमें 2 क्वेश्चन बनाता हूँ। ये जो बरौनी है तेल परिशोधनशाला, ये बाजार आधारित है, मार्केट पर बेस्ड है। ये मार्केट मतलब था तो वहाँ पे बना दिया गया।
एक भारत का ओल्डेस्ट आपका परिशोधनशाला है, ऑयल रिफाइनरी है, जिसका नाम है डिगबोई। क्या नाम है? डिगबोई। ये भारत का सबसे पुराना आपका है, तो इसको भी याद कर सकते हो यार, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखो मैप में ना ये भी आ जाता है आपका, ऐसे मिला हुआ आपको मिलेगा या ऐसे बना हुआ मिलेगा। देखो ध्यान से समझते हैं। पहला जो इलाका है जिसको चार तरफ से ये बना हुआ है, ऐसे करके बना हुआ है, ये इलाका आपका है गोल्डन क्वाड्रिलल जो आपका क्षेत्र है, जिसको चतुष्कोणनी भी मतलब बोल दिया करते हैं। तो ये आपका जो चार बड़ी बड़ी सिटीज़ को मिलाता है, जिसमें दिल्ली है, मुंबई है, फिर चेन्नई है और फिर कोलकाता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि साउथ और नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर कौन सा है? नॉर्थ से श्रीनगर, साउथ में अगर आप जाएंगे यहाँ पे कन्याकुमारी तक, ये नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर है। उसके बाद आपका ईस्ट से आपका वेस्ट, तो ईस्ट में आपका सिलचर है। कौन सा इलाका है? सिलचर। क्या लिखेंगे इसको? सिलचर, ठीक है, सिलचर का आपका इलाका, अच्छा से, ठीक है, सिलचर। उसके बाद आपका यहाँ पे अगला बनेगा कि भाई ये ज़रा बताओ कि वेस्ट में कौन सा है? तो आपका पोरबंदर है। वेस्ट में कौन सा है? पोरबंदर है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन और इसमें बनता है कि भाई ज़रा हमें बता दो कि ये जो आपका ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ये कौन कौन से हैं। और नेशनल हाईवेज़ आपके नंबर्स भी बात कर लेता है। तो नेशनल हाईवेज़ कौन सा है आपका? जैसे NH1, दिल्ली में NH1 जो शेरशाह सूरी वाला है, उसमें से क्वेश्चन बनता है इसका निर्माण किसने बनाया? NH1 का शेरशाह सूरी ने करवाया है। और उसने किस लिए करवाया था? साम्राज्य को बढ़ावा देने के लिए, अपने साम्राज्य के सुदृढ़ीकरण के लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो ये बातें आप लिख सकते हैं। अगला सबसे इजी, सबसे इंपॉर्टेंट आपका है समुद्री पतन। मेजर सी पोर्ट्स कौन कौन से हैं? लाइक जैसे कांडला, क्वेश्चन आता है कि कांडला का निर्माण क्यों हुआ? तो भाई कराची जो पतन था सबको पता होगा। कराची जो हमारे पास कराची पतन था वो पाकिस्तान में चला गया, तो अब हमें उसकी जगह कोई ना कोई तो लाना था, तो फिर हमने कांडला का निर्माण बाद में कराया। उसके बाद गुजरात में एक पोरबंदर नीचे है, वैसे आ नहीं रहा है बट फिर भी पोरबंदर है। मुंबई भारत का सबसे बड़ा पतन है। कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पतन है। और इसके नीचे एक पतन और है, मारमागांव, और उसके मतलब वो आपका मारमागांव तो गोवा में है, लेकिन इससे नीचे एक और है आपका जवाहरलाल नेहरू पतन। मुंबई के नीचे एक है जवाहरलाल नेहरू पतन, इसमें है नहीं, वो इसके भार को कम करने के लिए। उसके बाद गोवा में आपका है मारमागांव। कौन सा है? मारमागांव। इस बात को याद रखना। कर्नाटका में अगर बोलेगा, कर्नाटका में कौन सा पतन है? ये आपका ये मंगलुरु कहाँ है? तो ये आपका कर्नाटका में है। उसके बाद आपका आप चले जाइए नीचे की तरफ, तो कोची कहाँ है? भाई कोची आपका है केरला में। कहाँ है? केरला में। तूतीकोरन आपका नीचे की तरफ देगा, या बोलेगा भाई साउथ, या मतलब आपका जो तमिलनाडु है उसका साउथ के इलाके में कौन सा पतन है? तो तूतीकोरन है। नॉर्थ में बोलेगा तो चेन्नई है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है, भारत का प्राचीनतम, इंडियाज ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल जो पोर्ट है, मतलब प्राचीनतम कृत्रिम पतन कौन सा है? तो चेन्नई का नाम आता है। विशाखापट्टनम को भू अब्ध बोलते हैं। लैंडलॉक आपका पतन भी है, और ये है आपका आंध्र प्रदेश में। पारादीप उड़ीसा में। हल्दिया और हल्दिया जो है और कोलकाता, ये दोनों वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे कोलकाता का नाम नहीं, लेकिन याद रखना कोलकाता और हल्दिया दोनों हैं। ये आपका पश्चिम बंगाल में। इसको रोको, भर के देखो, पहले लोकेशन देख लो, उसके बाद इसको प्लीज़ भर के देखना, प्रैक्टिस करना, तभी याद होने वाला है। लास्ट में आपका टॉपिक इसमें है अब भारत के वायु पतन। मेजर आपके एयरपोर्ट्स कौन कौन से हैं? अगर आपका नॉर्थ में बोलेगा, थोड़ा बोलेगा भाई पंजाब में कौन सा है? अमृतसर है। दिल्ली आपका ये भी नॉर्थ में ही है। गुजरात की तरफ बोलेगा तो अहमदाबाद है। महाराष्ट्र में आपका मुंबई है। बेंगलुरु आपका जो है कर्नाटक, उसकी राजधानी, देखो ज़्यादातर राजधानियाँ ही हैं, जिसमें कोलकाता की वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, हैदराबाद आंध्रा की जो जैसे पहले थी, अभी तो आपका अमरावती भी कह सकते हैं, चेन्नई तमिलनाडु की, तिरुवनंतपुरम आपका केरला की। सारे के सारे जो स्टेट की मतलब कह लो एक प्रकार से कैपिटल है, लगभग उसे ही है। बस ये गुवाहाटी वाला अलग है और पंजाब वाला जो थोड़ा अलग है। बाकी सबकी स्टेट की जो राजधानी है, थोड़ा अहमदाबाद भी अलग है। इन तीनों के अलावा बाकी सब में राजधानी ही है, ठीक हो। अगर आप ध्यान लगाओ, कोलकाता वेस्ट बंगाल की राजधानी, हैदराबाद आपका आंध्रा की थी यार पहले, तो ठीक है। चेन्नई आपका तमिलनाडु, तिरुवनंतपुरम आपका केरला की, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, उसके बाद बेंगलुरु कर्नाटका की राजधानी, और बस अहमदाबाद एक बड़ा सिटी है गुजरात में, तो इसका आ गया। अमृतसर ठीक ठाक से सिटी है वहाँ, और दिल्ली तो भारत की राजधानी। तो ये आपके मैप आते हैं। इसमें से कुछ और क्वेश्चन बनते, जैसे आपसे पूछ सकता है भाई कि ज़रा ये बता दो कि दक्षिण पूर्वी आपका भारत में कौन सा मतलब वायुपतन है? तो फिर ऐसे करके गुवाहाटी का नाम याद रखो। पूर्व और बोलेगा, ये तो उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्व वाला। पूर्वी बोलेगा तो कोलकाता हो गया। साउथ में अगर यहाँ बताया या चेन्नई, तो वैसे करके क्वेश्चन आपके लगभग बनते रहेंगे। एक और क्वेश्चन बनता है कि दिल्ली एयरपोर्ट मतलब इंदिरा गांधी को बोलेगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ है? दिल्ली वाला है। और उसके अलावा आपका महाराज जो आपके मतलब राजा रणजीत सिंह वाला जो आपका एयरपोर्ट है, वो अमृतसर वाला है। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी वाला जो है, वो आपका महाराष्ट्र मुंबई वाला है। उसके बाद कोलकाता जाइएगा तो आपके सुभाष चंद्र बोस जी वाला है। और मीनामकम करके आपका चेन्नई में है। तो जो नाम बोला हो ना, ये लास्ट तक जो बच्चा देख रहा है उसको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है कि भाई ऐसे क्वेश्चंस ही फंसते हैं।
अगर देखो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा दो। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की वीडियो भी ला रहा हूं, तो साथ साथ उसको भी देखिएगा।